2 माह में एक्सपोर्ट्स में हमने कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखा है। जो टारगेट्स हमने अगले 5 साल के लिए रखे हुए हैं एक्सपोर्ट्स को डबल करने के, तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा किसी वाज़े इजाफे के बगैर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा यकीनन हमारी ख्वाहिश भी है, हमारे टारगेट्स भी हैं, लेकिन अमली हकायक जो हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। बिजली और गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, इसी तरीके से मार्कअप के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हाल दो के महंगाई जो है यानी इन्फ्लेशन जो है वो कोई 3% पे थी अगस्त में, लेकिन ये कि हमारा जो बैंक मार्कअप है वो 11% पे है। तो इस सिचुएशन में हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना तो मैं नहीं समझता कि पॉसिबल होगा। एक जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है 5, 7, 10% की, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ तो एक्सपोर्ट में आपको मिलेगी, जो तकरीबन पिछले साल अगर 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी तो इस साल हो सकता है वो 34-35 अरब डॉलर की हो जाए। और इसी तरीके से आपकी इंपोर्ट जो है उसमें भी ऑर्गेनिक इंक्रीज होगी। कुछ तो ये कि डिमांड का प्रेशर होगा, क्योंकि अभी आपकी जो जैसे भी सैलाब आए हैं और सैलाबों से जो नुकसानात हुए हैं उसके नतीजे में हो सकता है हमें एग्रीकल्चर आइटम्स भी इंपोर्ट करने पड़ जाएं। और इसी तरीके से हमने अब जैसे चीनी भी इंपोर्ट की और अब हमें गंदम भी शायद इंपोर्ट करनी पड़े, कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। और लेकिन बात यह है कि हमारी जो इंपोर्ट्स है, अगर आप पहले भी देख लें तारीखी तौर पे, तो हमारी एक्सपोर्ट के मुकाबले में हमारी इंपोर्ट ऑलमोस्ट डबल होती है। तो इस साल अगर आपकी 33-34 अरब या 35 अरब डॉलर की अगर आपकी एक्सपोर्ट होगी तो तकरीबन 70 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स होंगी। तो इस तरह कोई आपको नेट जो डेफिसिट है वो कोई 35 अरब डॉलर का होगा, ट्रेड डेफिसिट। अब उसको आप पिछले साल भी आपने इसी तरीके से मेक ओवर किया था, इस साल भी इसी तरह करेंगे कि जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जैसे पिछले साल आपकी 38 बिलियन डॉलर्स की आई, तो इस साल अगर 40-42 अरब डॉलर की आ जाती है तो इसका मतलब होगा फिर वही 2-3 अरब डॉलर का सरप्लस होगा जैसे कि पिछले साल हुआ है। लेकिन अगर हमें इसमें ज्यादा प्रेशर रहा इंपोर्ट्स का, जैसे ये भी सैलाबों की वजह से जो बात हो रही है, तो उसमें हो सकता है 2-3 अरब डॉलर का हमें नेट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी डेफिसिट में चला जाए। तो ओवरऑल इस वक्त तो यही सिचुएशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन अब गवर्नमेंट इसमें कोई मेजर स्टेप्स लेती है, कोई इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बिजली में, मैं अक्सर कहता हूँ कि 1000 अरब रुपए के लॉसेज हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद फ्लोर ऑफ द असेंबली इसको एक्सेप्ट किया था कि 1000 अरब रुपए साल के हम ज़ाया करते हैं बिजली में। अगर इसको कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें, वो लॉसेज ना हो और बिजली की कीमतें कम हो जाएं, और या आईपीपीज को कोई गवर्नमेंट परसू कर ले, कुछ उनको हैंडल कर ले, उसके नतीजे में बिजली की कीमतें कम हो जाएं। अभी भी 13-14 उसके ऊपर हमारी जो कीमतें हैं बिजली की, उसमें है, अगर हमें उसको हम ले आए उसको कोई 19 सेंट, सॉरी, अगर हम उसको 9 सेंट पे ले आए, अगर 13-14 सेंट पे अभी हैं, तो अगर हम उसको 9 सेंट पे ले आए तो फिर हमारी एक्सपोर्ट में जो वाकई हम चाहते हैं कि उसमें इजाफा हो, तो वो टेंजिबल जो इजाफा है वो तो तभी मुमकिन है। अदरवाइज ये बस ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।